नाम है तौसीफ अहमद खान, ममता बनर्जी के टीएमसी के प्रवक्ता हैं। अब जरा गौर से इनकी तस्वीर को देख लीजिए और हो सके तो वीडियो रोककर स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। जी हां, आज ममता दीदी को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि जो नेता हर मंच पर खड़े होकर महिलाओं के हक की बात करती हैं, वही ममता बार बार अपनी ही पार्टी की फेक फेमिनिस्ट छवि की पोल खुद खोल देती है। याद है ना, अक्टूबर 2025 में दुर्गापुर में एक निजी मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ घिनौना अपराध हुआ था। घटना पर राज्य की मुखिया ममता बनर्जी का शर्मनाक बयान आया। उन्होंने इस बात को लेकर विवाद पैदा किया कि लड़की की सुरक्षा सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी, रात के समय लड़कियों को बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सत्ता की बात करते हुए यहां ममता बनर्जी महिलाओं की सुरक्षा को हल्का मान चुकी है। मतलब सत्ता भी अपनी जिम्मेदारी से भागे और अब उनके प्रवक्ता मर्यादा से भाग रहे हैं, क्योंकि आज लाइव टीवी पर उनके अपने प्रवक्ता तौसीफ अहमद खान, जिनके पास शिक्षा है, डिग्री है, हाई कोर्ट, LLM सब धरा का धरा रह गया है, जब उन्होंने एक महिला पत्रकार के सामने ओछे, गंदे, बेहुदे इशारे करने शुरू किए। मैं कहती हूं तौसीफ साहब, वो डिग्रियां जला दीजिए या फिर फेंक दीजिए, या हो सके तो रद्दी वाले को दे दीजिए, क्योंकि आपकी आवाज शर्मनाक करतूत में तब्दील हो गई है। उस डिग्री की लाज आप नहीं रख पाए हैं। आज ये खबर बताते हुए मुझे भी शर्म आ रही है, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रवक्ता का व्यवहार नहीं था, ये टीएमसी की सोच का नतीजा था, जिसमें महिलाओं को सिर्फ भाषणों में सम्मान मिलता है, वास्तविकता में नहीं। और अब मैं एक महिला होकर पूछती हूँ, ममता दीदी, आप खुद एक महिला हैं, क्या आप ऐसे इशारों से सहज हो सकती हैं? क्या आप कैमरे पर बैठकर किसी पुरुष को अपनी तरफ ऐसे संकेत करते देख पाएंगी और चुप रह पाएंगी? हम नहीं रह पाएंगे, मैं नहीं चुप रह पाऊंगी, मेरे जैसी तमाम करोड़ों महिलाएं नहीं रह पाएंगी। हमारी भी एक सीमा है। लेकिन आपको याद रखना होगा ममता दीदी, और आपके पार्टी के प्रवक्ताओं को भी, और ऐसी तमाम मानसिकता को जो अपनी सीमा भूल जाते हैं, उन्हें एक सीमा घेरा में रहना बहुत जरूरी है। महिला सम्मान सिर्फ मंचों पर बोलने का शब्द नहीं होता है, उसे व्यवहार में दिखाना पड़ता है। और अगर ममता दीदी, आपके प्रवक्ता मंच पर ही इस तरह सीमाएं तोड़ देंगे, तो फिर आपकी पार्टी की नीयत और संस्कृति दोनों बेनकाब हो जाती है। राजनीति में वैचारिक लड़ाई हो, बहस हो, असहमति हो, सब मंजूर है, लेकिन महिलाओं के प्रति गंदे इशारे, ये राजनीति नहीं है। आप साफ साफ सुनिए, ये बीमारी है। जी हाँ दर्शकों, आज हम आपको इस खबर की हर एक छोटी छोटी बात बताएंगे, इसके पीछे की सच्चाई भी बताएंगे और इसके परिणाम भी बताएंगे। आज हम जो कुछ भी कहेंगे, हवाई बातें नहीं रहेगी। ममता बनर्जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री है, बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियां अपना दम भर रही हैं, ममता बनर्जी भी कर रही है, लेकिन इनके प्रवक्ता टीवी डिबेट पर अपने मुद्दे रखने, अपनी बात रखने के लिए बिठाए जाते हैं, लेकिन इसका नतीजा कुछ और निकलता है। पार्टी खुद इन्हें बकायदा भेजती है। उन्हीं में से एक है तौसीफ अहमद खान, जो पिछले दिनों एक राष्ट्रीय चैनल पर बैठे थे। सामने थे अलग अलग विरोधी पार्टियों के प्रवक्ता और एंकर थी एक अनुभवी महिला एंकर, जिनका नाम है रूबिका लियाकत। हो सकता है आप इनके समर्थन में हो, या हो सकता है आपके इनसे विचार नहीं मिलते हो, जो कि मेरा विषय नहीं है, ना इस पर मैं चर्चा कर रही हूँ। पर यह जरूर है और सच भी है कि रूबिका लियाकत एक सीनियर जर्नलिस्ट है, सालों का अनुभव है और अपने काबिलियत के बलबूते वो उस स्थान पर बैठी है। बहरहाल, इस टीवी डिबेट में टीएमसी पार्टी के प्रवक्ता तौसीफ अहमद खान ने टीवी पर लाइव कैमरे के सामने महिला एंकर रूबिका लियाकत के सामने भद्दे अश्लील इशारे किए, जो बेहद शर्मनाक है, बेहद अश्लील थे। वहीं महुआ मोइत्रा जो सांसद है, वो भी काफी प्रभावशाली नेता मानी जाती है, वो भी अब तक चुप है। यानी आप समझिए, अगर पार्टी सच में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों की हिमायती होती, तो ऐसे लोग टीवी पर बेधड़क अश्लील हरकत नहीं कर सकते थे। और ये सिर्फ वीडियो तक सीमित नहीं है, ये संस्कृति की बात है। महिलाओं के खिलाफ घृणा, छल और असभ्यता जब टीएमसी के नेता किसी मजबूत महिला के सामने होते हैं, तो वो कैसा बर्ताव करते हैं,
ये साफ दिखाई देता है। राजनीति में लड़ाई हो सकती है, भिन्नता हो सकती है, लेकिन महिलाओं के सामने ओछे भद्दे अश्लील इशारे ये राजनीति नहीं है, ये अपमान है। ममता दीदी, आप जवाब दें, आपकी चुप्पी इस समय सबसे बड़ी शर्म है। टीएमसी प्रवक्ता तौसीफ अहमद खान ने उस बहस में रूबिका लियाकत के सामने अश्लील इशारे किए। ये न केवल टीवी की मर्यादा के खिलाफ था, बल्कि ये उस पेशेवर और गरिमापूर्ण पत्रकारिता की पूरी ताकत को चुनौती देने जैसा था, जिसे रूबिका लियाकत वर्षों से कायम रखती आई है। लेकिन रूबिका ने जिस तरह शालीनता, संयम और आत्मसम्मान के साथ इस ओछी हरकत का सामना किया, वो पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। उन्होंने अपने स्वर की गरिमा और पेशेवर नैतिकता को कभी गिरने नहीं दिया। इसी वजह से यह घटना सिर्फ उनके व्यक्तिगत साहस को उजागर नहीं करती, बल्कि दिखाती है कि एक सशक्त महिला पत्रकार अपनी मर्यादा और आत्मसम्मान के साथ किसी भी ओछी हरकत का मुकाबला कर सकती है। अब आपको बता दें, टीएमसी समेत जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपने प्रवक्ताओं को ऐसे लाइव डिबेट में बिठाते हैं या इंटरव्यू में बिठाते हैं या पॉडकास्ट में बिठाते हैं, उन सबको एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी। मुझ जैसी कई महिलाएं हैं और हो सकता है भविष्य में ऐसी कई सशक्त महिलाएं आए जो लाइव डिबेट पे बैठे। रूबिका लियाकत, जिनके पीछे एक समर्थन भी है, या यूं कहिए कि इनके जैसे कई सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिनके लिए लोग जो इनको रोल मॉडल मानते हैं, इनकी बातों को समझते और सुनते हैं। लेकिन जब ऐसी तस्वीर सामने आती है कि लाइव डिबेट पर कोई अश्लील हरकत करता है, तो ये गहरा प्रभाव छोड़ जाता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या न्यू कमर हो, क्योंकि पत्रकारिता कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके पीछे पढ़ाई भी की जाती है, इसके पीछे एक बड़ा हुजूम होता है जो मेहनत करता है। और अगर रूबिका जैसी सीनियर जर्नलिस्ट उस स्थान पे बैठी, या यूं कहिए कि कोई पुरुष भी होता और उनके सामने भी ऐसी अभद्र इशारे किए जाते, तो वो भी शर्मनाक होती। तो इसलिए अब राजनीतिक पार्टियों को सोचना है, विचार करना है। आप समझिए कि आप सिर्फ चुनाव नहीं जीत रहे हैं या फिर हार रहे हैं, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आप सामाजिक स्थिति में हैं जहां पे कई लोगों को आपसे उम्मीदें हैं। तो ऐसे उदाहरण मत लीजिए। और फिलहाल ममता बनर्जी से हम उम्मीद करते हैं कि जो कुछ उनके प्रवक्ता ने किया है उस पर वो जरूर कड़े से कड़े एक्शन ले, ताकि हमें भी उनसे और उम्मीद रहे, क्योंकि एक अच्छे राजनीति में इतनी तो उम्मीद हम रख सकते हैं। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना ही। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय और आप देख रहे हैं HCN न्यूज। धन्यवाद।